और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हादी के जनाजे में कट्टरपंथी जो भीड़ है वो पहुंच गई है। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश में उस्मान हादी का जनाजा वहां पर निकाला गया है। जनाजे में कट्टरपंथियों की भारी भीड़ जुट गई है और ये वही कट्टरपंथी हैं। आपको याद होगा वो हिंसा की तस्वीरें भी जी न्यूज ने अपने दर्शकों को दिखाई थी, कैसे वहां पर तादाद में, ये देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं। हादी की मौत के बाद हिंसा भड़की और जनाजे में, क्योंकि देखिए जनाजे की नमाज यहाँ पर अदा करनी थी, ये पहले से तय था और उसके बाद सुपुर्द खाक किया जाना था। लेकिन लोग देखिए, ये कट्टरपंथी देखिए तादाद में यहाँ पर जुटे हुए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको ये भीड़ दिखाई दे रही होगी। ये बांग्लादेश की तस्वीरें हैं और ये वही बांग्लादेश है जहां उस्मान हादी की मौत के बाद से बहुत ज्यादा माहौल खराब हुआ, कैसे हिंदुओं को वहां टारगेट किया गया, तमाम ऐसी दुकानें, और वो तस्वीरें अपने आप में गवाही देती हैं। एक बार फिर से इस जनाजे में हादी की मौत के बाद हिंसा भड़की है, इस तरह की भी वहां पर खबर मिल रही है। जनाजे में कट्टरपंथी भीड़ यहां पहुंच गई है, क्योंकि देखिए उस्मान हादी की मौत के बाद से ही ये जो कट्टरपंथी है वो सड़कों पर निकलना शुरू हो गए थे, क्योंकि उनको लगा कि उनका आका दुनिया से चला गया है। और उसके बाद की जो स्थिति थी वो पूरी दुनिया ने देखी। सवाल एक बार फिर से वही था कि कैसे वहां हिंदुओं को बार बार टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश से तस्वीरें आ गई हैं। बांग्लादेश में उस्मान हादी का जनाजा और इसी जनाजे में भारी भीड़ कट्टरपंथियों की आपको नजर आ जाएगी। एक बार फिर से जरा ये तस्वीरें आप देखिए, ढाका से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं और जी न्यूज पर आप एक्सक्लूसिवली इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, कैसे वो कट्टरपंथियों का नेता बना उस्मान हादी और आने वाले समय में कैसे उसको राजनीतिक तौर पर भी आगे बढ़ना था, उसकी पूरी वो तैयारी कर चुका था। लेकिन उसके पहले उसकी मौत की खबर सामने आना और उसके बाद सातवें आसमान पर इन कट्टरपंथियों का जो गुस्सा था वो भी पहुंच गया। आपकी नजर जहां तक जा रही होगी वहां तक आपको ये उस्मान हादी के जनाजे में लोग नजर आ रहे होंगे, ये कट्टरपंथी नजर आ रहे होंगे। और इस तस्वीर को देख लेना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश में, ये वही बांग्लादेश है जहां उस्मान हादी की मौत के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ, भारी भीड़ जुटी और एक बार फिर से यही तस्वीर देखने को मिल रही है। अब आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि इस जनाजे में कितनी वहां पर भीड़ मौजूद है। जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक मुझे सिर्फ और सिर्फ लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। अलग अलग कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जी न्यूज पर ढाका से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जनाजे में कट्टरपंथी जुट गए हैं। ये वही कट्टरपंथी हैं जिन्होंने दुकानों को तोड़ा, कैसे एक हिंदू को जिंदा वहां पर जला दिया गया। ये सब कुछ गवाही देता है कि वहां पर एक कट्टरपंथी कितने उग्र हुए। लेकिन उस्मान हादी की मौत के बाद ये कट्टरपंथी, जिनका गुस्सा भी भड़का, जिन्होंने अपने गुस्से का तरीका निकाला, सड़कों पर पहुंचकर नारेबाजी की गई, कई सारे ऐसे विवादास्पद नारे भी थे जो इस तरह की भीड़ में लगाए गए हैं। और अब 4 तस्वीरें देखिए बताती हैं कि एक बार फिर से ढाका से ये तस्वीरें जनाजे से जुड़ी हुई हालांकि है। देखिए पहले ही अंदाजा इस बात का लगाया गया था कि उस्मान हादी, जिसकी मौत के बाद इतना हंगामा हुआ, क्योंकि आखिर में जो जनाजा होता है उसकी नमाज पढ़ी जाती है और उसके बाद फिर सुपुर्द खाक कर दिया जाता है, तो लिहाजा इस बात का अंदाजा पहले से ही लगाया गया था कि तादाद में लोग यहाँ पर जुट सकते हैं। लेकिन जो हिंसा है वो देखिए इससे पहले भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और एक बार फिर से हिंदुओं पर हमले किए गए। और अब जनाजे की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। तादाद में आपको ये कट्टरपंथी, ये भीड़ इस वक्त यहाँ तस्वीरों में नजर आ रही होगी। आप एक बार फिर से जरा देखिए, हुजूम ये कट्टरपंथियों का यहाँ पर उमड़ चुका है। हालांकि देखिए सवाल बहुत सारे इस पर भी हैं, चूंकि वहां सरकार की तरफ से कोई एक्शन ठोस लिया नहीं जाता, बार बार हिंदुओं को टारगेट करना, इस तरह की तस्वीरें सामने आना। और अब इस जनाजे में आपको तस्वीर देखकर लगेगा कि कोई मेला सा वहां पर लगा हुआ हो, कोई बड़ा कार्यक्रम चल रहा हो, लेकिन ये जनाजे के लिए वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, उस नमाज के लिए पहुंचे हुए हैं। और आखिर जो सलाम है वो एक तरह से अपने आका को, अपने नेता को करने के लिए, चूंकि उस्मान हादी के बारे में अगर आपको बताया जाए, खास तौर पर जो वहाँ के ये जो कट्टरपंथी लोग आपको नजर आ रहे हैं जो भीड़ के साथ जुटे हुए हैं, वो बहुत उस्मान हादी को मानते थे। अब ऐसे में उस्मान हादी की मौत के बाद से ही जबरदस्त बवाल वहाँ पर इन्हीं लोगों की तरफ से काटा गया। और अब तस्वीर ये है कि जनाजे में भारी भीड़ इस वक्त उमड़ गई है उस्मान हादी के। ये बांग्लादेश से जो लाइव तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। उस्मान हादी की मौत हुई और उसी उस्मान हादी के बाद देखिए कैसे इस जनाजे में, चूंकि कार्यकर्ता वो खुद को, उस छवि को हमेशा से प्रगाढ़ करता रहा राजनेता के तौर पर। और आपको ये भी बता दें कि आने वाले समय में भी
कैसे उसको राजनीति में आगे बढ़ना है उसकी वो पूरी तैयारी कर रहा था। लेकिन मौत हुई, उसके बाद हिंसा भड़की। वो तस्वीर भी देखी जब सिंगापुर से बांग्लादेश जो उस्मान हादी का शव है वो लाया गया, और उसके बाद देखिए बवाल की आशंका हालांकि पहले भी थी। ये माना जा रहा था क्योंकि ये वही उस्मान हादी है। इसके बारे में कई सारी डिटेल आप देख लेंगे। हसीना की जब सरकार गिरी उसमें इसका नाम आया, उसमें शामिल रहा, लेकिन भारत विरोधी जो एजेंडा इसका हमेशा से रहा उसमें शामिल रहा है। प्रत्युष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रत्युष, उस्मान हादी की मौत हुई, वो कौन था उसका पूरा चिट्ठा भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, और इतनी भीड़ इस जनाजे में नजर आ रही है। प्रत्युष, ये पहले से संभावित था लवीना, और जो तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये इतनी भीड़ यहां पर उमड़ेगी इसका अंदाजा पहले से था। और खबरें ये भी है कि जो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, वो भी इस जनाजे में शामिल हो सकते हैं। जो भीड़ आपको नजर आ रही है, सैकड़ों की संख्या में भीड़ इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई है। उस्मान हादी जो इस्लाम मंच का प्रवक्ता था, जिसने आपको याद होगा जिसने ग्रेटर बांग्लादेश की बात की थी, ये वही था जो हिंदुस्तान के खिलाफ अक्सर ऐसी तकरीरें दिया करता था, हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काऊ नारे दिया करता था। उसकी हत्या होती है, बाइक सवार संदिग्ध बाइक सवार आते हैं, उसे गोली मारते हैं, उसकी मौत हो जाती है। बांग्लादेश में हिंसा भड़क जाती है, सिंगापुर से डेड बॉडी यहां पर लाई जाती है, और देखिए शुक्रवार का समय होता है जब यहां पर हिंसा बड़े पैमाने पर होती है। और आज शनिवार का दिन तय किया जाता है, और सोचिए वहां की अंतरिम सरकार की तरफ से राजकीय शोक का भी ऐलान किया गया है। और अमेरिकी अधिकारियों ने अपने जितने भी वहां पर नागरिक हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की है कि आज वो कहीं भी ढाका पर सड़क पर ना निकलें, कोशिश करें घर के अंदर ही रहें, क्योंकि ढाका में बड़ा बवाल, बड़ी हिंसा हो सकती है।